समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तल्खियां बढ़ी हैं। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। गठबंधन की अनिवार्यता नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। समझौता ना होने की दशा में गठबंधन अनिवार्य नहीं है। एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में ये बड़ा धमाका देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में आपको सपोर्ट किया है और देखिए, यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को सीटें नहीं मिली थी। यूपी में रास्ता बदल सकती है कांग्रेस पार्टी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में सपा के 37 और कांग्रेस के 6 सांसद हैं, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, तल्खियां जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी अखिलेश यादव जिंदाबाद। मैं आप सीधे और हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं, दिल्ली से दीपक जुड़े हुए हैं और सीमाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमाब, देखिए, जिस तरह से अविनाश पांडे ने ये बड़ा बयान दिया है, इसका राजनीतिक मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, जाहिर है कि कई मामलों में आपसी तालमेल दोनों पार्टियों में नहीं बन पाया है। दिल्ली की चुनाव की बात अगर की जाए तो दिल्ली चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने जो है वो आम आदमी पार्टी को समर्थन किया है और खुलकर समर्थन किया है। अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान आया और उनके नेताओं की तरफ से बयान आया कि वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन ना करके आम आदमी पार्टी को दिल्ली में समर्थन करेंगे। अब ऐसे में जब मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, वहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, तो ऐसे में हालांकि अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अगर हमको प्रचार के लिए बुलाया जाएगा तो हम प्रचार करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन अविनाश पांडे का जो बयान आया है कि गठबंधन की अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी देखा गया था, जो उपचुनाव हुए थे उसमें से कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही थी। जो सीटें बीजेपी के पाले में थी उन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी महज 2 सीटें उनको दे रही थी। उसके बाद से उन्होंने एक भी सीट पे चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया और मना कर दिया। तो जो अविनाश पांडे का बयान आया, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अनिवार्यता नहीं है, 2027 में देखेंगे, परिस्थितियों के हिसाब से होगा गठबंधन, ऐसे नहीं होगा। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो तल्खियां हैं, जो दूरियां हैं, वो बढ़ रही हैं। इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय में ही मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार बैठकें चल रही हैं और तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। देखिए, पदाधिकारी हैं। सर, अविनाश पांडे जी का जो है वो कल बयान आया है कि परिस्थितियों के हिसाब से करेंगे गठबंधन यहाँ पर, तो आप लोग भी इस बात को मानते हैं कि समाजवादी पार्टी से तल्खियां बढ़ रही हैं? आप निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि जिस तरीके से 2019 से लगातार प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन में काम कर रही थी, आपको उसका नतीजा इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। आज फिर हमारे प्रभारी महोदय और हमारे अध्यक्ष जी, जिसे संगठन का सृजन हो रहा है, नए लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की विचारधारा है वो जन जन तक जा रही है। चुनाव के समय हम निश्चित तौर पे जो हमारा नेतृत्व फैसला लेगा, हम सारे कार्यकर्ता, हम सारे संगठन के अकेले लड़ने के लिए ताकत में हैं आप लोग? अभी तक तो ताकत में नहीं थे, अकेले गठबंधन कर रहे थे बार बार, अब आगे क्या ताकत में आप? कांग्रेस हमेशा कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ताकत में रही है। आप देखिए, अगर हम कई सालों से सरकार में नहीं है, फिर भी हमारा आज एक एक कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक पार्टी से लड़ने की सबसे ज्यादा क्षमता रखता है। चलिए, शुक्रिया। तो आप सुन रहे हैं, यहाँ पर तमाम नेता हैं और साफ तौर पर इन लोगों का यही कहना है कि हम लोग पूरी ताकत के साथ तैयार हैं। यानी कि ये मान के चला जा सकता है कि 27 में अगर इनकी शर्तों के हिसाब से समझौता नहीं हुआ तो गठबंधन नहीं होगा, और इनकी शर्तों को भी माना गया तो गठबंधन की संभावना रहेगी। अविनाश पांडे ने देखिए खुलकर जो है वो बयान दिया और तमाम बातें कही, इसलिए ये कहा जा सकता है कि फिलहाल तल्खियां बढ़ रही हैं, लेकिन आने वाले समय में केंद्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का क्या फैसला लेता है, अखिलेश यादव क्या फैसला लेते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, आपको बने रहिएगा सीमा, आप लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, ये बयानबाजी जो है, इसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। तो कांग्रेस और सपा के बीच जो तल्खियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है।
और अविनाश पांडे ने जिस तरह से बयान दिए हैं उसके कई राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं, सियासत बढ़ी हुई है। और कांग्रेस से हमारे साथ मनीष जुड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरह से बयानबाजी की गई है और दिल्ली में आपको जब से आपने समर्थन दिया है उसके बाद से कांग्रेस से आपके रिश्ते खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से इसे देखा जाए जिस तरह से बयान दिया है अविनाश पांडे ने? देखिए, आप पार्टी ने समाजवादी पार्टी की चुनावी तमाम सारी जब भी हुआ है उत्तर प्रदेश में चुनाव, उन्होंने हमारा बड़ा मजबूती से साथ दिया। और सिर्फ हमारा ही साथ नहीं दिया, आप पार्टी ने याद करिए, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो या अन्य प्रदेशों का चुनाव हुआ, वहाँ पे कांग्रेस का भी आप पार्टी ने बाखूबी साथ दिया, हरियाणा में साथ दिया और ऐसा प्रयास किया कि कांग्रेस बीजेपी को हरा दे। अगर कांग्रेस हराने में असक्षम है तो निश्चित तौर पर और जो राजनीतिक दल है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आप पार्टी हो, आरजेडी हो, ये सारे राजनीतिक दल वो प्रयास करेंगे जिससे कि बीजेपी को हराया जा सके। तो समाजवादी पार्टी वो प्रयास कर रही है जिससे बीजेपी को हराया जा सके। कांग्रेस के प्रभारियों को और जो इनके राजकीय नेता है, इन सबको बड़ा थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए। अगर आप बीजेपी को हराने की क्षमता नहीं रखते हो तो कम से कम, और खासकर उत्तर भारत में ये बात मैं जोर दे के कह रहा हूँ कि उत्तर भारत में अगर कांग्रेस के तमाम सारे राज्यों में बीजेपी को हराने की क्षमता नहीं है तो कम से कम इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल जो पूरी शिद्दत और ताकत के साथ बीजेपी को हराने का प्रयास करते हैं, तो उस पे किसी तरीके की मनोज जी, देखिए जिस तरह से अविनाश पांडे ने बयान दिया है, तो क्या यह बयान सपा और कांग्रेस के गठबंधन के अंत का संकेत माना जाए? देखिए, जब तक शीर्ष नेतृत्व तो कुछ नहीं कहता तब तक समाजवादी पार्टी ये मानती है कि इनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि कांग्रेस में बयानवीरों की कमी नहीं है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे और कोई राज्य उठा के देख लीजिए, वो बयान धड़ से दे देते हैं क्योंकि उनके पास और कुछ है भी नहीं। उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो बीजेपी को हराने के लिए कोई बेहतरीन बयान दे सके जिससे कि बीजेपी हारे। और इसलिए इस तरह की बातें लगातार हम सुनने को मिलती है हमें। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि कांग्रेस का नेतृत्व जरूर इस गंभीरता को समझेगा। जैसे तमाम राज्यों ने आप पार्टी ने कांग्रेस को मदद की है, समाजवादी पार्टी को मदद की, वैसे समाजवादी पार्टी वहां पर उनकी मदद कर रहा है, क्योंकि वहां पे जो सबसे बेहतरीन स्थिति में कोई चुनाव बीजेपी चल रहा है वो आप पार्टी है, जनता कहती है और समाजवादी पार्टी जनता की आवाज को सुनती है। ठीक वैसे जैसे 2024 के लोकसभा के ठीक है, जनता की आवाज सुनती है। मनोज जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच संवाद की स्थिति अभी क्या है? नहीं, ठीक है, अभी हमारा और उनके रिश्ते में ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई हमारे पार्टी नेतृत्व की तरफ से या हमारी पार्टी के किसी नेता की तरफ से ऐसा कोई संवाद नहीं आया, कोई ऐसा बयान नहीं है जिससे आप कोई ये सवाल पूछ सके कि हमारे कांग्रेस से रिश्ते खराब है। निश्चित ही दिल्ली के चुनाव में हमारा पहला और अंतिम लक्ष्य बीजेपी को हराना है। अब कांग्रेस के इन बयानवीरों को किसको हराना है, क्योंकि कल ही मैंने एक बयान पढ़ा है कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस में आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। ये गंभीर बयान है, इसको कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए कि क्या बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के अंदर आरएसएस की मानसिकता के लोग बैठे हैं। ये बात सबसे बड़ी है और समझने वाली है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। और संदीप श्रीवास्तव जी है, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। देखिए, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, क्या यूपी की राजनीति में कांग्रेस और सपा के रास्ते अलग होने से भाजपा को लाभ मिलेगा? किस तरह से इसे देख रहे हैं, जिस तरह से तल्खियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? अभी कल परसों का ही आप लोगों के उस पर टीवी चैनल पे बयान चल रहा था कि कांग्रेस जो है वो समर्थन करेगी मिल्कीपुर में इनको समाजवादी पार्टी को। और आज अगर अविनाश पांडे चूंकि महत्वपूर्ण पद पे हैं कांग्रेस के, उनका ये बयान बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और समाजवादी पार्टी चूंकि लगातार वो कह रही है कि उत्तर प्रदेश के अलावा वो कांग्रेस के साथ कहीं नहीं होगी, और इंडिया गठबंधन का भी जो गठबंधन था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था, उसके बाद सभी पार्टियां स्वतंत्र हैं कि वो कहाँ, किससे और कैसे चुनाव लड़ेंगी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में तल्खी मुझे लगता है कि शायद ये दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में हमको ज्यादा गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का चुनाव कांग्रेस अपने अकेले तौर पे लड़ रही है और कांग्रेस वहां पे अपने आप को एक मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर पेश करना चाहती है।
तो दिल्ली के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अविनाश पांडे का ये जो बयान है मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश में अभी चूंकि इनके अध्यक्ष ने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया है कि कोई पार्टी के तौर पे ये अलग होने जा रहे हैं और लगातार ये समर्थन नहीं देंगे, लेकिन जो अभी आपने मनोज यादव जी का बयान चलाया है कि कांग्रेस में बीजेपी के जो संघ के लोग हैं वो बीजेपी से ज्यादा हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो तल्खियां हैं वो लगता है बढ़ेंगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अखिलेश और जब राहुल एक साथ बैठेंगे तो शायद इस विषय पर बातचीत हो जाएगी और ये मामला सिर्फ और सिर्फ चुनावी नतीजों तक ही सीमित रहेगा। चुनावी माहौल चल रहा है क्योंकि दिल्ली का चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस अपने आप को ये दिखाना चाहती है कि जितनी मजबूती से वो चुनाव लड़ेगी कांग्रेस दिल्ली में चुनाव, उतना ही ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा। तो मेरा अपना ऐसा मत है कि शायद उत्तर प्रदेश में ये बयान कांग्रेस के लोगों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाले जो चुनाव, जो विधानसभा के उपचुनाव हैं या जो चुनाव होने हैं, उन सीटों पर मुझे लगता है कि शायद कहीं न कहीं तल्खी पड़ेगी। इससे कांग्रेस का देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत जनाधार नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने की वजह से उसका जनाधार लगातार आपने देखा लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनकी सीटें बढ़ी हैं, वो कहीं ना कहीं ये संदेश देती हैं कि अगर ये दोनों गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा आपको राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जरूर मिलेगा। तो मेरा अपना ऐसा मत है कि शायद उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर, विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उन चुनाव को लेकर शायद बीजेपी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि वो अपने पोल से अपना गेम खेले, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की जो बातें हैं अगर वो निकल कर लोगों को तक जाएंगी तो इससे मतदाता के मन में जरूर भ्रम पैदा होगा और इसका लाभ सीधे सीधे बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मेरे सहयोगी भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरह से ये बयानबाजी की जा रही है, अविनाश पांडे का ये जो बयान सामने आया है, इसे किस तरह से देखा जाए? क्या कांग्रेस स्वतंत्र रूप से अकेले यूपी में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है? जिस तरह से देखा गया था कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो इंडिया गठबंधन एक पार्टी बनती है जिसमें तमाम जो दल है वो उसमें शामिल होते हैं, लेकिन उसके बाद देखा गया जब लोकसभा का चुनाव समाप्त होता है, उसके बाद जब राज्यों की चुनाव होती है तो ये एकला चलो की जो रणनीति है वो सभी राज्यों में अपनाया गया है। चाहे यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रही है और आरोप और प्रत्यारोप भी दोनों पे काफ़ी देखने को मिल रही है। उसी बीच जब समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस से उन्होंने दिल्ली में तो किनारा किया, अब यूपी में किस तरह से वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, वहीं उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति देखें तो बीजेपी इस वक्त केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी को हराना किसी भी, यदि हम बात करें किसी भी राज्य के दल को इतना आसान नहीं होगा बीजेपी को हराने, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है और एक पॉपुलैरिटी भी बीजेपी की है। लेकिन जिस तरह से इंडिया अलायंस का बनना होता है, तमाम जो दल हैं वो उसमें शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश में अच्छा उसका परिणाम भी सामने आया था, 37 सीट सपा लेकर के आती है, 6 सीट कांग्रेस लेकर के आती है और भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन जिस तरह से अभी फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है, 27 में फिर से यूपी में विधानसभा का चुनाव है, तो और यदि कांग्रेस और सपा अलग अलग चुनाव लड़ेगी तो जाहिर सी बात है इसका फायदा बीजेपी को काफ़ी हद तक पहुंचेगा, क्योंकि यदि वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस और समाजवादी में वो तमाम जो वोट हैं वो बटेंगे, उसका फायदा सीधे भाजपा को जाएगा। अब जो एकला चलो की जो रणनीति बनाई गई है इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात कर ले, बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की बात कर ले, तो तमाम जो राजनीति दल हैं वो लोकसभा के बाद एकला चलो की रणनीति बना चुके हैं। हमने संजय सिंह का एक बयान भी सुना था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम इंडिया गठबंधन के सभी घटकों से बात करेंगे और कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करने की बात की थी, क्योंकि अजय माकन के बयान के बाद दिल्ली में जो राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं वो और तेज हो गई थी। और जो दिल्ली की बात करें तो शीला दीक्षित और जो अजय माकन, इनका राजनीति जो करियर है, कांग्रेस का जो राजनीतिक करियर है वो समाप्त करने में आम आदमी पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, क्योंकि देखा गया था कि जब 15 के चुनाव में आम आदमी पार्टी आती है तो पूर्ण बहुमत से वो सरकार बनाती है और कांग्रेस का सफाया दिल्ली में कर देती है, तो उसका बदला लेने का कांग्रेस के पास ये एक अच्छा मौका है। लेकिन यदि चुनाव प्रतिशत बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाजपा को इसका फायदा देखने को मिलेगा और इस बयानबाजी में शीर्ष नेतृत्व क्या कुछ तय करती है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले या फिर दिल्ली की बात करें, ये देखने वाली बात रहेगी। जी ठीक है संदीप जी, देखिए जिस तरह से बयानबाजी हुई, क्या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है या सच में गठबंधन टूट सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये देखिए गठबंधन टूटने के आसार तो मुझे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में समाजवादी पार्टी ने
आपको समर्थन दिया है और अन्य जगहों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में जो पिछला लोकसभा के चुनाव संदीप जी, समाजवादी पार्टी समर्थन देने के बाद ही ये रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? नहीं, देखिए, ये पहली बार ऐसा मयूरी नहीं हो रहा है कि समर्थन के पहले आप देखिए लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं में कितनी झकझक हो रही थी। लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार आपने सुना था कि जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या क्या कहा था समाजवादी पार्टी के बारे में, लेकिन उसके बाद भी एक साथ चुनाव लड़े थे। तो राजनीतिक तौर पर मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों को मुझे लगता है कि भ्रमित करने के लिए हो सकता है दिया जा सकता है, लेकिन अगर ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ना चाहती है, जैसा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के बाद कांग्रेस जब लोकसभा में पहुंची है प्रियंका गांधी जी, उसके बाद कांग्रेस बड़ी मजबूत हुई है, लेकिन वो मजबूती आपने पिछले लोकसभा के चुनाव के पहले भी देख लिया, विधानसभा चुनाव में भी देख लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आपको जमीनी हकीकत से रूबरू होना है तो आपको किसी न किसी पार्टी का सहयोग लेना पड़ेगा। ये कांग्रेस चूंकि बहुत बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी मानी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी क्या स्थिति है ये सभी जो जनता है वो जानती है, सभी जनमानस जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप समाजवादी पार्टी के साथ इस तरह के बयान देकर अपने आप को, मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को कमजोर स्थिति में ले जाना चाहती है। लगातार ये बयान कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव मिल्कीपुर में होने हैं उनको लेते हुए अगर कांग्रेस का बयान दे रही है तो कहीं ना कहीं लगातार ये अपने आप को संदेश देना चाहती है कि वो उत्तर प्रदेश में भी आने वाले विधानसभा के जो 27 के चुनाव हैं उसमें वो कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी वो अकेले लड़ने की तैयारी में है। मुझे लगता है ये बयान शायद उन्हीं की एक तरीके से प्रारंभ कहा जाता है, शुरुआत कही जा सकती है। हाँ। लेकिन आने वाले दिनों में उसका क्या असर पड़ेगा ये दिल्ली के विधानसभा के जो परिणाम होंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ स्तर तक आती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उत्तर प्रदेश से भी बदतर स्थिति लोकसभा चुनाव के बाद अगर दिल्ली में उपचुनाव की देखी जाए तो बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। लेकिन अगर इस लोकसभा इस विधानसभा दिल्ली के वक्त बताएगा कि क्या कुछ होता है। सीमाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमाब, क्या कांग्रेस के इस रुख से यूपी की राजनीति में नए समीकरण बनेंगे? देखिए, ये बहुत कहना जल्दबाजी है क्योंकि अभी सिर्फ बयान पे चीज़ें चल रही हैं। किशोरी लाल शर्मा से अभी हमने बात करने की कोशिश की और उनसे पूछा गया अविनाश पांडे के बयान के बारे में, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये बयान उनका है और इस पर जवाब वही दे सकते हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि और नेता जो है वो इस मामले में बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने एक बात ये कही कि अनिवार्यता नहीं है कि गठबंधन की अनिवार्यता हो, क्योंकि 2027 को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, संगठन को मजबूत जा रहा है। ठीक है सीमाब, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और चलिए खबरों में आगे